राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गाय यानी कि गौ माता हमारे जीवन पद्धति का केंद्रीभूत रूप रही है। हमारे पूरे जीवन की जो प्रक्रिया है गाय के आसपास घूमती रही है। हमारे जीवन की शुरुआत गाय की कृपा से होती है, गाय के आशीर्वाद से होती है, तो हमारी अंतिम परिणति, अंत्येष्टि क्रिया का जो अंतिम शिखर है वो भी गौदान के साथ ही समाप्त होता है। हमारे जीवन के हर स्तर पर गाय की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, लेकिन या तो अनजाने में या जानबूझ के गौ संवर्धन का कार्य हमारे देश में चला। 1960 के आसपास भारत सरकार ने, क्योंकि पहला इलेक्शन भी तभी हुआ था, नई नई सरकार बनी थी, देश को आज़ादी मिली थी, तो नए नए भावुक लोग थे या विद्वान लोग थे, शिक्षित लोग थे, अनजाने में जान के पुरानी परंपराओं को अपने छोड़ना शुरू कर दिया, पुरानी परंपराओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। फिर जिस गौ माता के कारण हमें देश की क्रांति का शुरुआत करने का जो अधिकार मिला, जो देश की जो आज़ादी का सूत्रपात इस गौ माता के कारण हुआ, उसी गौ माता को तिरस्कृत करने दिया। तो गौ संवर्धन के बाद हमारा सारा फोकस गौ की अन्य विशेषताओं को छोड़कर सिर्फ गाय का दूध मात्रा बढ़ाने में केंद्रित हो गया। फिर हमने जो हमारी परंपरागत जो गायें थी, जो अच्छी श्रेष्ठ नस्ल की गायें थी, वैसे मैं श्रेष्ठ शब्द का गलत रूप में प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोग श्रेष्ठ सबसे समझ पाते हैं कि श्रेष्ठता का अर्थ है जो गाय ज़्यादा मात्रा में दूध दे, लेकिन ऐसा नहीं है। गाय यदि ज़्यादा मात्रा में दूध नहीं देती फिर भी उसकी उपयोगिता है, फिर भी उसकी विशिष्टता है, और वो विशिष्टता अपना अलग रूपों में दिखा के रखती है। लेकिन हमने सारी विशिष्टताओं को त्याग के छोड़ के गाय की मुख्य विशेषता सिर्फ दूध को मान लिया। तो पहले तो हम गाय का दूध बढ़ाने के प्रयास में लगे रहे, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत या दक्षिण एशिया के कुछ देश हैं जहाँ भैंस के दूध को, गाय के दूध पर प्रमुखता दी जाती है। वैसे पूरी दुनिया में अफ्रीका में कुछ देश थोड़ी बहुत मात्रा में भैंस पालते हैं, अन्यथा पूरी दुनिया में गाय पालने का ही प्रचलन है और गाय के दूध का ही सेवन किया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ भी सरकार ने किसी विशेष प्रेरणा के आधार पर शुरुआत की नस्ल सुधार की, गौ संवर्धन की, ताकि हमारे देश की गायों की दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती। लेकिन उन्होंने उन गायों को चुना जो पहले से ही पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी। उन्होंने उन गायों को टच नहीं किया, उन गायों का स्पर्श नहीं किया जो कम मात्रा में दूध देती थी। तो उन्होंने उन गायों को पकड़ा जो पहले से ही गाय अच्छी मात्रा में दूध देती थी, जैसे कि साहिवाल है, रेड सिंधी है, थारपारकर है, गिर है, जो आज भी श्रेष्ठ नस्ल कही जाती हैं और आज से 70-80 साल पहले भी दूध देने की मात्रा में वो श्रेष्ठ मानी जाती थी। और उन्हीं गायों को हमने विदेशी साँडों के वीर से संवर्धित करके नस्ल सुधारने की शुरुआत की। लेकिन इस मामले में हमने जानबूझकर या अनजाने में कुछ भूलें भी कर दी। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 100 साल पहले भारत में 108 गाय की प्रजातियां थीं, गाय की नस्लें पाई जाती थी। 47 आते आते उनमें से करीब 40-45 तरह की नस्लें पूरी तरह से विलुप्त हो गई, गायब हो गई। 70-72 नस्लें बसी। फिर हमने संवर्धन का कार्य ले लिया, गायों को उपकृत करना शुरू कर दिया। तो आज भी हम गायों की बात करें तो आज हमारे पास गायों की मात्र 36 नस्लें हैं जो आज भी अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। लेकिन विशुद्ध कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी लंबी प्रक्रिया में इन विशुद्ध नस्लों के साथ भी कुछ ना कुछ तो छेड़छाड़ हुई होगी, कुछ ना कुछ विशुद्धता का तो बीज आया ही होगा। फिर भी मान लें कि आज भी हमारे देश में करीब 1.5 से 2.25 करोड़ ऐसी देसी गाय हैं जो शुद्ध कही जा सकती हैं, चाहे उनमें दूध पैदा करने की वो क्षमता ना हो, पर उनका शारीरिक विकास प्रभावित हुआ, उनका लालन पालन नहीं हुआ, उपेक्षित हो गई, या फिर वो कत्ल खाने के शिकार चल गई। पर हाँ, ये अवश्य हुआ कि नस्ल सुधार की प्रक्रिया में, गौ संवर्धन के कार्य में हमने कई विशिष्ट प्रजातियों को समाप्त कर लिया। गाय की जो कुछ विशिष्ट प्रजातियां थीं, नस्लें थीं, उनसे हाथ धो दिया। आज उनका
एक आध अंश ही कहीं मिलता है, अन्यथा वो पूरी तरह से लोप हो चुकी हैं। इसमें सबसे पहली तो ये है आलमबादी नस्ल है। आलमबादी की अपनी विशेषता होती थी, एक बिंजर नस्ल होती थी। बिंजर नस्ल की गाय अपनी विशेषता के लिए पहचानी जाती थी। गाय की एक और नस्ल होती थी जिसको खतियाली बोलते थे। आपने शायद बहुत ऐसे दोस्त होंगे इन्होंने खतियाली का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन नस्ल खतियाली भी होती थी, वो भी अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। एक दक्षिण भारत की होती है बरगूर, वो छोटी गाय की नस्ल होती है, लेकिन उसका दूध औषधीय रूप में बहुत दिव्य है। 80 साल के वृद्ध रोगी को भी यदि उसका दूध सेवन करा दिया जाए तो उसमें नई जान आ जाती है, उसकी नित्य ज्योति पुनः सुधरने लगती है। उसके दूध की अपनी विशेषता होती थी, लेकिन वो नस्ल भी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, क्योंकि नस्ल सुधार में हमने उसको भी अपने से गंवाया। गाय की एक और नस्ल होती थी जिसको कहते हैं रायचूरी। वो नस्ल भी अब दिखाई नहीं देती, वो लगभग कहते हैं माना जा सकता है कि वो विलुप्त हो चुकी है। हो सकता है किसी के पास एक आध पड़ी हो। एक दक्षिण भारत में केरल राज्य में एक और नस्ल होती है, बहुत छोटी सी नस्ल होती है गाय की, बहुत प्यारी होती है, खिलौने जैसी होती है, उसको कहते हैं बेचूर गाय। उसकी भी संख्या एक आध किसी के पास हो तो हो नहीं, अन्यथा वो भी पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। पहाड़ी गाय की नस्ल होती थी। पहाड़ी गाय भी छोटी नस्ल की होती हैं। ऐसे मान लो कि पूरा तरह से वयस्क पला बड़ा बकरे से थोड़ी सी बड़ी, लेकिन ये इस गाय की भी अपनी एक विशेषता रहती है। पहली तो विशेषता ये है कि उन जड़ी बूटियों को एक सेवन करती है इसमें दिव्य गुण रहते हैं। वहाँ तक पहुँचना हर गाय का, हर भैंस का संभव नहीं रहता, लेकिन ये नस्ल की गाय हर नुक्कड़ में पहुँच जाती है और ऐसी दिव्य जड़ी बूटियों का सेवन करती है, इसलिए इसके अंदर विशिष्ट गुण आ जाते हैं। पर नस्ल सुधार के कारण हमने अपनी अधिकांश नस्लों को त्याग दिया। हमने एक अमूल्य निधि को अपने हाथों से अपने से अलग कर लिया। ये हमारा दुर्भाग्य है। अभी भी धीरे धीरे अनजाने हम इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे और इसलिए हर वर्ष हमारी गायों में 10% की कमी आ रही है। हमारी देसी गाय 10% से ज़्यादा मात्रा में कत्ल खाने का भेंट चल रही हैं। अनजाने हम ऐसे हीरों को, ऐसे रत्नों को थोड़े से मांस के लिए, थोड़े से खून के लिए, थोड़े से हड्डियों के लिए बूचड़ खाने भेजकर, कत्ल खाने भेजकर आत्महत्या कर रहे हैं। और यदि कोई ऐसी चीज़ निकल जाए तो फिर तो एक नया शोध होगा, फिर तो डीएनए वगैरह टेक्निक पर कहीं जन्म देने का प्रयास शुरू होगा। ऐसे कई विलुप्त प्रजातियों को दोबारा से पैदा करने का प्रयास कुछ वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन उसमें और जो प्राकृतिक नस्लों में फ़र्क रहता है, अंतर रहता है। आपने मध्य प्रदेश की घटना सुनी होगी, जयपुर ग्वालियर के पास एक जगह है शिवपुर में नैनो नेशनल पार्क है। यहाँ टाइगरों को 70 वर्ष पहले भारत से टाइगर पूरी तरह से लुप्त हो गए थे, क्योंकि शिकार कर करके उनकी संख्या घटा दी गई थी। उस समय अंग्रेज़ों का राज था, राजाओं का राज था, नवाबों का राज था, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए वो निर्भग्न भय रहित होकर कहीं भी शिकार करते थे भक्षण के लिए। तो पूरी तरह से उन्होंने चीतों को समाप्त कर दिया। फिर भारत को अफ्रीका से चीते लाके वहाँ स्थापित करने पड़े। कहीं ऐसी स्थिति ना हो, यदि वैसे तो ऐसी नस्ल की गाय विदेशों में मिलनी संभव नहीं है। भारत के किसी भी व्यक्ति के पास, किसी किसान के पास एक आध बच्ची पकड़ी हो, लेकिन उसका सृजन, उसका पुनः स्थापना तो ऐसी पद्धति से हो पाएगा, समान पद्धति से उनका प्रजनन संभव नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है और धीरे धीरे हम इस दुर्भाग्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें